नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम मॉडल पोर्टफोलियो की बात करेंगे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन टॉप 9 कंपनीज फ्रॉम द निफ्टी 100 इंडेक्स में हमने इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आई वांट टू प्रूव टू यू गाइस कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसे डालने से लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। एंड लॉन्ग टर्म मेरे लिए है कम से कम 5 से 10 साल। तो अभी मैंने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आई हैव सेलेक्टेड 9 स्टॉक्स, आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs इन सम रेशियो। वो सब हम आगे देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। एंड ये वीडियो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पोर्टफोलियो को 23 अक्टूबर को बनाया है। एंड प्लीज़ नोट, ये एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो है। इसका ये मतलब है कि ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। इसके इस पोर्टफोलियो के जितने स्टॉक्स हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हैं, बट इट इज़ नॉट 10 lakhs और इट इज़ नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। ये आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बनाया है। एंड माय गोल इज़ टू इवेंचुअली रेप्लिकेट दिस। मेरा मेरा इच्छा है कि एक आने वाले 1-2 साल में मैं इसी पोर्टफोलियो को एक्चुअली क्रिएट करके परस्यू कर सकूं। बट फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव द मनी और हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन सेफ गुड्स कंपनीज, आप इसको एक रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये 9 कंपनीज क्यों चुना है और कैसे चुना है, ये सब का डिस्कशन हम करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। क्विक डिस्क्लेमर, वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। these 9 stocks आर नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन। एंड आपका प्रॉफिट लॉस में हमारा चैनल का कोई हाथ नहीं है। सो आई हैव गिवन दिस मेजर डिस्क्लेमर। सो एक एजुकेशनल पर्पस के तौर से इसको समझिए, कैसे हम पता करते हैं कि कंपनी अच्छा है ख़राब है, एंड देन यू कैन टेक योर डिसीजंस। आई पर्सनली बिलीव ये 9 स्टॉक्स बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं और उसका रीज़न जितना मैंने पढ़ा है मैंने निकाल के इस वीडियो में डाला है। ऑल्सो अगर आपने मेरा निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट, क्योंकि उसमें मैंने बकेट क्लासिफिकेशन अच्छे से समझाया है। इन दिस वीडियो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग द क्लासिफिकेशन। मैं डायरेक्टली मतलब डिस्कस करूँगा कि हमने किन बकेट्स में डाले हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस आई रिक्वेस्ट यू टू सी इट। 10 मिनट का वीडियो है शायद से, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 अक्टूबर को मैंने पैसे डाले हैं, एक हफ़्ता के आसपास हो चुका है। आज 31 अक्टूबर है। दिस इज़ द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ 10 lakhs invested in these 9 companies. So let us understand this table. Bucket, as I mentioned earlier, shows किस bucket में stock belong करता है as a reference for October 2020. तो ये जो bucket है, this will always remain as a reference point for October 2020. हर साल ये bucket stock के लिए different हो सकता है, पर उस साल का क्या bucket है ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। एंड जब हमने इन्वेस्ट किया था तब ये स्टॉक्स किस बकेट में था हमें उसी से मतलब है। सो NN50 is Nifty Next 50 and N50 is Nifty 50. C is bucket C, B1 is bucket B1. For new viewers, bucket C is better than bucket B1. तो दैट इज़ द थिंग। आप ये बकेट C B1 कैसे किया, क्या किया जानने का इच्छा है तो यू कैन रेफर टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 एनालिसिस। नाउ अलोकेशन, तो ये अलोकेशन मैंने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से किया है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन माय कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कंपनी। तो मैंने एबट को 11% अलोकेट किया है, एशियन पेंट्स को 10%, बजाज फाइनेंस को 15%, बर्जर पेंट्स को 8%, HDFC बैंक को 15%, ITC को 7%, नेस्ले को 11%, पेज को 15% एंड पिडिलाइट को 8%. So I have allocated based on my confidence level. Bigger the number, more the confidence. और ये 10 लाख रुपए को मैंने इन्हीं परसेंटेजेस में डिवाइड किया है, तो यू विल सी दैट सेम थिंग इन अमाउंट टू इन्वेस्ट। और उस वक्त का जो मतलब बाई प्राइस क्या था वो मैंने उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टॉक्स बॉट रिकॉर्ड किया है। तो यू कैन सी हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव परचेज फॉर ईच ऑफ दिस कंपनीज, और इन कंपनीज़ का PE क्या है ये भी मैंने लिखा है। तो काफ़ी लोग जो कि सेफ़ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज़ को डिस्काउंट में ख़रीदना चाहते हैं, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल। आई हैव मेंशन द PE while we are buying the company.
एंड आई वॉन्ट टू शो यू कि पी डस नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। आज जो आप खरीद रहे हो उसका 10 साल के बाद फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अगर ये कंपनी अच्छे से अपने अर्निंग्स को कंपाउंड कर सकते हैं तो। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिया है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक इट आउट इन द फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। नाउ करंट पी जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द पी ऑफ द स्टॉक करेंटली। तो ये मैंने इस हफ्ते के लिए अपडेट नहीं किया है, गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी अपडेटिंग करंट पी ऑल्सो टू शो यू कंपैरिजन नेक टू नेक की पी बढ़ रहा है घट रहा है क्या है। बाई प्राइस किस प्राइस पे मैंने स्टॉक को ख़रीदा है। एल टी पी इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो मैंने दैट इज़ आज सैटरडे है तो मैंने कल फ्राइडे इवनिंग का क्लोजिंग प्राइस लिया है for all these stocks, and P&L shows how much profit or loss in rupees I have made on the stock total, and P&L percentage shows what is the profit and loss percentage. तो clearly हम देख सकते हैं कि currently we are at 1% profit and majority of the stocks are at loss. Asian Paints में हम profit हैं, बजाज फाइनेंस में profit है, बर्जर पेंट्स में profit है, एंड नेस्ले में प्रॉफिट है, पिडलाइट में भी है। बट सो ऑलमोस्ट 9 में से 5 कंपनीज प्लस में, बाकी माइनस में, एंड माइनस वाले थोड़े मतलब बकेट सी में बिलोंग करते हैं, सो हायर एलोकेशन मैंने दिया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्पेसिफिक टेबल। तो गोइंग फॉरवर्ड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you are okay with this table, you want me to add any more detail or remove any detail from this table, and आप ये मॉडल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस का क्या फ्रीक्वेंसी रखना चाहेंगे। दैट इज़ आप ये हर हफ्ता देखना चाहेंगे ऑन अ सैटरडे, ताकि मंडे टू फ्राइडे का स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के बाद एवरी वीकेंड क्या स्टेटस है वो देखना चाहेंगे, या फिर आप महीने में 2 बार दैट इज़ एवरी 15 डेज देखना पसंद करेंगे, या महीने में वंस अ मंथ आप देखना पसंद करेंगे। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके हिसाब से इस स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर एक शॉर्ट मिनी सीरीज़ बनाऊंगा, मॉक पोर्टफोलियो सीरीज़, ताकि आपका हेल्प हो जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े कि इन अच्छे कंपनीज़ को इतने हाई पीस पे लेने के बावजूद जो है अर्निंग्स एक्चुअली बढ़ता है या घटता है। तो दैट इज़ माई गोल फॉर मेकिंग दिस एंटायर थिंग। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विदाउट फेल कि आप ये देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वाई दीज 9 कंपनीज। तो पहले मैंने ये 9 कंपनीज का सेक्टर, बिजनेस एंड मोट, ये तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। इनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के मेरे को जो समझ में आया है इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मैंने वो लिखा है। तो लेट्स क्विकली लुक एट इट। पेज इंडस्ट्रीज मेक्स जॉकी, अंडरवेयर, इंडा गारमेंट्स अप एंड अदर अपैरल्स। It is a B2C यानी business to consumer industry, and it is very good at quality and pricing both. तो ये एक तरीके से वन प्लस फ़ोन्स की तरह फंक्शन कर रहा है। तो अगर आप अपने इनरवेयर सेगमेंट को देखेंगे तो आपके पास रूपा इनरवेयर है जो कि काफ़ी सस्ता है बट क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम यू हैव कैल्विन क्लाइन अंडरवेयर विच इज़ हाई क्वालिटी हाई प्राइस। सो जॉकी इज़ अ स्वीट स्पॉट, क्वालिटी भी कैल्विन क्लाइन जितना अच्छा है लेकिन प्राइस जो है वो कैल्विन क्लाइन एंड रूपा के बीच में, जस्ट लाइक वन प्लस फ़ोन्स। वन प्लस में एप्पल सैमसंग जितना महंगा नहीं है पर MI रेडमी जितना सस्ता नहीं है, अच्छा सिक्योरिटी एंड क्वालिटी फीचर्स देता है एट अ रीजनेबल प्राइस। HDFC बैंक, तो दिस हैज़ द बेस्ट NPA नंबर्स, एथिकल बैंक है एंड SOP ड्रिवन है। तो ये पूरा बैंक जो है एक प्रोसेस को फॉलो करता है विदाउट फेल। ये प्रोसेस फॉलोइंग जो है ये बैंक के हर एम्प्लॉय में इनग्रेन्ड है। तो इसलिए आदित्यपुरी है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले 25 साल से बैंक जैसे काम करते आया है, आगे भी कंटिन्यू करते आएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ लीडरशिप ड्रिवन platform, it is a SOP driven platform, and leadership obviously plays an important role, no doubt, but डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली बिग डिसीजंस पे फ़र्क पड़ेगा।
एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है डेटा एनालिटिक्स, एंड उसने डिस्ट्रीब्यूटर को ही हटा दिया है। एशियन पेंट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू रिटेलर सप्लाई करता है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। दे नो कि हर एक रिटेलर शॉप में कौन सा कलर का पेंट कब ज़रूरत पड़ेगा। एंड अभी टिंटिंग मशीन करके एक टेक्नोलॉजी आया था, जिसमें एशियन पेंट्स हैज़ गॉट इट्स टिंटिंग मशीन अक्रॉस सेवरल रिटेलर्स। हाईएस्ट टिंटिंग मशीन टू रिटेलर रेशियो एशियन पेंट्स का है। उसके बाद बर्जर का है, एंड एशियन पेंट इज आई थिंक ट्वाइस और थ्राइस दैट ऑफ बर्जर। सो ये सारे चीज़ें काफ़ी एडवांटेज और एज देता है, एंड काफ़ी अच्छा ब्रांड प्रेजेंस भी है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स का सबसे बड़ा बात यह है कि काफ़ी सारे मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो एशियन पेंट्स के एक्स एम्प्लॉयज़ रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द एशियन पेंट business model, and this is the reason why Berger Paint has done very well and is continuing to do very well. तो प्लस एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट आर द टू बिगेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज। उसके बाद के जितने भी पेंट इंडस्ट्रीज हैं दे आर डॉर्फिंग इन साइज। तो आप ये दोनों कंपनीज को ले लेंगे तो यू ओन 80% ऑफ इंडियाज़ पेंट मार्केट शेयर। बहुत बड़ा शेयर है, एंड इट्स वेरी गुड। सो that is why Berger Pidilite. Pidilite is in the chemical sector, B2C. फेविकॉल ब्रांड बहुत अच्छे से सबको पता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग कारपेंटर नेटवर्क। तो ये लोग डायरेक्टली आपको और मेरे को नहीं मार्केट करते हैं। ये लोग कारपेंटर्स को मार्केट करते हैं या उन लोगों को करते हैं जिनका एक्चुअली फेविकॉल का काफ़ी हाई यूटिलाइजेशन है, एंड इसके वजह से इन लोग का काफ़ी अच्छा ब्रांड presence and strength है across the actual people using the product, and that is why their sales is extraordinary. Plus ये लोग amongst the best advertising companies, मतलब इनके ads सबसे best ads में माने जाते हैं। काफ़ी innovative advertisements हैं, products भी काफ़ी innovative हैं। नेक्स्ट इज़ ITC. ITC इज़ एक्सट्रीमली कैश रिच कंपनी, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है फ़िलहाल, एंड FMCG का जो ग्रोथ है फ्यूचर में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एंड बाय FMCG आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन टोबैको FMCG विच इज़ योर फूड इन लाइक आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, टिप्पी, एंड बाकी मंगलदीप अगरबत्ती, साइकिल अगरबत्ती एक्सेट्रा आ जाता है। सो आई बिलीव देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ ओवर देयर। नेस्ले हैज़ मोनोपोली इन बेबी फार्मूला। मैंने नेस्ले और ITC एक्चुअली इनमें से लगभग सभी कंपनीज़ का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। यू कैन ऑलवेज वॉच देम। सो नेस्ले हैज़ अ मोनोपोली इन बेबी फार्मूला, एंड उसके जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो ऑलमोस्ट रैंक 1 या रैंक 2 में आते हैं, लाइक मैगी, मिल्क मेड, नेस्कैफ़े एक्सेट्रा। बजाज फाइनेंस के पास भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेटा एनालिटिक्स है। उनका भी NPA काफ़ी लो है, काफ़ी अच्छा फ्रेंचाइजी है, और एल्गोरिथम बेस्ड लेंडिंग है। तो सौरभ मुखर्जी ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसका, वेर इज़ एक्सप्लेन दैट डॉक्टर्स के मार्केट सेगमेंट में बजाज फाइनेंस ने इतना अच्छा डेटा क्लस्टरिंग और एनालिसिस किया है कि उन्होंने सबको बकेट्स में डिवाइड कर दिया है, एंड जस्ट बाय नोइंग विच कॉलेज the doctor has passed out from and what specialization he has done and in which place he is working, ये तीनों को रख के वो ये बकेट्स में डॉक्टर को फिट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। सो दे अवॉइड द बैड डॉक्टर्स एंड ओनली फोकस ऑन द गुड डॉक्टर्स। और ये रेप्लिकेट करने के लिए बाकी NBFCs को ज़माना लग जाएगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस से पिछले 10 साल से कर रहा है, 10 साल के डेटा के साथ उन्होंने किया है। नाउ दे हैव एक्सप्लैंडेड इट टू एवरीवेयर, मतलब खाली डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेसर्स, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स में एक्सपैंड किया है। नेक्स्ट इज एबट इंडिया. एबट इंडिया इज हैज़ ऑलमोस्ट नो R&D कॉस्ट, ऑलमोस्ट नो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, काफ़ी अच्छा एडवर्टाइजमेंट करता है, काफ़ी अच्छे एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एबट, एंड ब्रांडिंग इज़ वेरी हाई, प्रॉफिट्स आर वेरी हाई। तो एबट इज़ अ US कंपनी और उसका MNC इज़ एबट इंडिया, एंड जो भी प्रोडक्ट्स एबट के हैं वो भी उनके इंडस्ट्री में टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट्स हैं।
So I believe these are the reasons why these companies have a moat and they will survive any competition that comes in the future. तो चलिए हम समझते हैं कि इन्होंने पैरामीटर्स में कैसे परफॉर्म किया है. तो जो डबल हैशटैग आपको एंड में दिख रहा है, मैंने ऊपर लिखा है कि उसका मीनिंग क्या है. एंड दैट बेसिकली सेज कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सैम्पल स्पेस हैज़ फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 9%. तो जो भी ग्रीन है दैट शोज ग्रेटर देन 9. वी कैन सी एबट के लिए 90% ऑफ द सैम्पल स्पेस, यानी 11 साल में 10 साल जो है वो नो डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ रेट रहा है. दैट इज़ हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट दिस टेबल. तो मैंने सबके लिए रखा है एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी कंपनी हैज़ मोर देन 70%. 70% के नीचे नहीं है, मतलब सेल्स का ग्रोथ जो है वो 70% ऑफ द टाइम्स पिछले 11 साल में डबल डिजिट से ग्रो किया है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दीज कंपनीज आर गिवन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स. A few exceptions are like ITC जिसका अभी थोड़ा सा डाउन है, बट बाकी स्टॉक्स सारे अच्छे रिटर्न्स दिए. ROCE greater than 15. We can see कि ROCE greater than 15 is 100% except for Bajaj Finance, क्योंकि पहले साल में वो 8% था, बट उसके बाद it has always been about 20, above 15, and whatever is in green is basically about 20. So we can see majority is about 20 and almost everything is above 15. So this is also extremely important criteria for selecting these companies. सेल्स ROC दोनों बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. क्लियरली वी कैन सी दैट इट इज़ लीडिंग इन दैट. नेट प्रॉफिट मार्जिन, और ये जो डबल हैशटैग है बेसिकली इट सेज कि क्या आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन पूरे 11 साल के एवरेज से ज़्यादा है, कि कितने कितने बार एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है. सो दिस इज़ अगेन एन इंडिकेशन एंड वी कैन सी कि मोर और लेस सारे कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टेबल है एंड स्लोली इंक्रीजिंग है या स्लोली डिक्रीजिंग है, but nevertheless they are very stable in nature, at least most of them are. Next है earnings per share का growth rate, and this is extremely important. Double digit growth rate हम चाहते हैं and we can see कि nothing is less than 70%. मतलब out of 11 years at least 7 by 11 years have shown EPS growth of double digits. This is extremely important for the share price to go up, and we can see that most of these companies have amazing share price returns. फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो अगर 60% के ऊपर है तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, एंड we can see majority of the companies have free cash flow greater than 60 sorry, and we have highlighted that in green. तो काफ़ी सारे ईयर्स में फ्री कैश फ्लो जो है 60 के ऊपर है, एंड इन केसेस वेयर इट इज़ लेस देन 60 दैट इज़ बिकॉज कंपनी ने फ्री कैश फ्लो को री इन्वेस्ट किया है. तो री इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है वो फ्री कैश फ्लो है. तो दैट इज़ द रीज़न, या कर्जा ख़त्म चुकाने के लिए किया है. सो बोथ द रीजन्स कैन बी यूज्ड to find this explanation, and it looks pretty good to me. Lastly, debt to equity. तो debt to equity अगर 10% से कम है तो हम उसको गिनते हैं, and we can see कि बर्जर पेंट्स का डेट कभी 10% से कम नहीं रहा है, but Berger Paint is having a lot of cash in its reserves, so it is not a big danger to hold it. Plus it is a Nifty 100 company, and इसका debt to equity बहुत high नहीं है. पेज इंडस्ट्रीज़ का डेट टू इक्विटी हाई था, बट इट हैज़ बीन कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली, एंड नेस्ले had only in 2 or 3 years high debt, but then it has come down as well. So we can see except for Berger Paints and Page, almost बाकी सबका debt जो है वो 10% के नीचे है, which is extremely good. And obviously इसमें हम बजाज फाइनेंस एंड HDFC को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बैंक्स का बिजनेस मॉडल ही कर्जे पे चलता है, तो हम खाली नॉन बैंक कंपनीज को इसमें देखते हैं डेट टू इक्विटी. So this is the total reason of selecting these stocks, analyzing these stocks. And let me just show the slide here. तो ये 9 कंपनीज मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल में
आपके पैसे को काफ़ी अच्छे रेट से कंपाउंड करेगा। आई रेकन योर एवरेज रिटर्न CAGR शुड बी एटलीस्ट 12 to 15%, इफ़ नॉट मोर। हो सकता है 15 के ऊपर भी हो, बट मैं कंजर्वेटिवली मान के चल रहा हूँ कि 12 से 15 तो कहीं नहीं गया। आराम से 12 से 15 मिल जाएगा या उसके ऊपर भी मिल सकता है। तो दिस इज़ the purpose of making the portfolio, and we'll keep monitoring the returns depending on what frequency you choose. अगर आप हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो हम हर हफ्ते दिखाएंगे, या महीने में एक बार काफ़ी है तो महीने में एक बार दिखाएंगे। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप ये पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कितनी बार देखना पसंद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video.